हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ट्रेंड्स। तो आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सम इम्पोर्टेंट स्टॉक्स। तो जैसे कि आप लोगों को याद है, कल अपन वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे निफ्टी 50 के बारे में। तो मैंने आपको कल एक वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी। चलो मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। अब देखा जाए तो मार्केट के अंदर यहाँ एक अच्छा साइन है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। पर अब ये देखा जाए कि ट्रेंड ये जाएगा कहाँ तक। तो अपन ये देखते हैं। तो अगर अपन को देखें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपन को एक तो यहाँ दिख रहा है, ये जो प्राइस का दिख रहा है 25,890। और ये देखो आज मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस पे खुल गया। तो अब यहाँ मोस्टली पीपल क्या करेंगे, और यहाँ मोस्टली लोग क्या करेंगे, यहाँ अपनी है ना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे, इसको सेल करके निकलना चालू करेंगे। पर यहाँ अगर दो सिनेरियो वापस बनता है, एक सिनेरियो क्या बनता है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ सिनेरियो ये बनता है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर रहता है तो मार्केट क्या करेगा, इस वाले जोन को है ना यहाँ सपोर्ट लेके और ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा ऊपर तक, यहाँ तक। और यहाँ तक क्यों करेगा, यहाँ तक मैंने आपको देखो कल कल भी बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 26,000 के आसपास में। ये देखो ये रहा एग्जैक्ट। तो यहाँ क्या है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। तो ये देखो, अब मार्केट अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट करके अगर जाता है, तो अब मार्केट के अंदर आप ये देखना कि मार्केट क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर रहता है तो मार्केट यहाँ से क्या है, रिटेस्ट करने आ सकता है। यहाँ पे यहाँ आएगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसको सपोर्ट लेगा। हमेशा याद रखना, जब मार्केट ब्रेकआउट हो जाता है, ये देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो अब ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अपन इसी को रेजिस्टेंस मानेंगे। अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, अब ये रेजिस्टेंस एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, अब ये क्या था, पहले रेजिस्टेंस था। यहाँ से अगर अपन देखें, अगर यहाँ से अपन देखते हैं तो पहले वैसे रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब मार्केट के अंदर अगर यहाँ से इसको सपोर्ट लेता है, इस रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट बनाता है मार्केट, तो ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड 26,000 तक मार्केट रैली कर सकता है। तो ये क्या है, ये है मार्केट के इंपॉर्टेंट की लेवल्स। तो आप इन सबको देख सकते हो। तो निफ्टी 50 में हाल फिलहाल इतना ही है। अब अपन बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अपन ने कल वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। अब यहाँ अगर आप देख रहे हो, ये देखो बॉटम बना और मार्केट ने कैंडल यहाँ क्लोज करा। ये वाला आप बॉटम देख रहे हो, ये देखो ये बना डबल बॉटम। डबल बॉटम बनने के बाद में मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और कैंडल क्लोज करा। अब कैंडल क्लोज करने के बाद में ये मार्केट क्या, 2 दिन का इसने गैप लिया था। सैटरडे संडे का मार्केट में ऑफ था और मार्केट सीधा गैप अप खुल गया। अब अगर अपन बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अब देखो, अपन बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रहा है। अब बड़े टाइम फ्रेम में देखो 1 आवर के अंदर अपन देखते हैं, तो 1 आवर के अंदर इसने ना ऑलमोस्ट अपना है ना हाई छू रखा है। ये देखो यहाँ पे। तो अगर अपन इस रेजिस्टेंस को, अगर ये मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वापस अगर यहाँ रिटेस्ट करने आता भी है, तो रिटेस्ट करने के बाद हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ऊपर जा सके यहाँ तक। पर अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट के अंदर यहाँ ट्रेड लेना, और पर अभी क्या है, मार्केट के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये देखो मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉप पे पड़ा है। अगर अपन यहाँ देखें तो मार्केट देखो 60,000 पे मार्केट पड़ा है। अगर मेरे को मार्केट में यहाँ कुछ भी दिख रहा है, तो मार्केट में मेरे को ये दिख रहा है कि अगर ये मार्केट यहाँ पे वापस रिवर्सल लेता भी है और रिवर्सल लेके रिटेस्ट करता है, तो ज़रूर अप ट्रेंड आ सकता है। जब तक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की है यहाँ पे बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मेरा तो एनालिसिस हाल फिलहाल यही बोल रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगा कि हाल फिलहाल यहाँ एकदम टॉप पे बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो इसको तो अपन जब तक अवॉइड करें ना, जब तक कोई प्रॉपर सेटअप ना हो अपने पास, इसके अंदर कोई भी अभी मेरे को प्रॉपर सेटअप नज़र नहीं आ रहा है। जब तक अपने पास कोई भी प्रॉपर सेटअप नहीं होता ना, तब तक अपन को मार्केट के अंदर कुछ कोई भी ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। हमेशा आप मार्केट के अंदर अपने सेटअप का वेट करो, और जब भी आपका सेटअप अपीयर हो तब आप अपना उस टाइम पे है ना एक्शन लो। हाल फिलहाल मेरे को इस मार्केट में कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा है, तो हाल फिलहाल मैं तो इसको अवॉइड ही करूँगा। तो बैंक निफ्टी में आज के लिए यही था। अब अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, कल अपन वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट ने क्या करा है कि यहाँ ये वाला लेवल जो है, यहाँ ये देखो ये ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट करके ये इसने रिटेस्ट करा और यहाँ रिटेस्ट होने के बाद कैंडल भी क्लोज कर दिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, हाल फिलहाल अप ट्रेंड की तरफ चल रहा है।
और इसने मार्केट ने देखो यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद 1.5 का रिटर्न भी दिया है। पर अपने पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है यहाँ पे, और मार्केट हाल फिलहाल यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक और बॉटम बना रहा है। ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये देखो फिर से बॉटम बना रहा है। और ये बॉटम बनाने के बाद ये देखो ये बॉटम, ये फिर से बॉटम, और ये फिर ब्रेकआउट, और कैंडल फिर से क्लोज हो गई यहाँ पे। ये देखो कैंडल क्लोज हुई है। तो अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करता है, वापस आता है, और अगर नेकलाइन, ये वाली नेकलाइन है, इस नेकलाइन को रिटेस्ट करके और यहाँ अगर कैंडल क्लोज करता है, तो चांसेस हैं मार्केट के अंदर कि गोल्ड कंटिन्यू रैली कर सकता है यहाँ तक। ये जो ये वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, गोल्ड कंटिन्यू यहाँ तक रैली कर सकता है। अब अपन बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर क्या कर रहा है? देखो सिल्वर ने तो हाल फिलहाल को ट्रेंड ही चेंज नहीं करा, इसके अंदर तो कोई सेटअप ही नहीं है हाल फिलहाल। ये मार्केट यहाँ से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है लोअर हाई, फिर ये बना लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, अगेन लोअर हाई। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, या तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे और फिर रिटेस्ट करे, यहाँ रिटेस्ट करने के बाद ट्रेंड चेंज करे और फिर यहाँ तक जाए, समझ रहे हो। और अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं करता है, तो अगर ये देखो जैसे इसने क्या करा, यहाँ लोअर हाई बनाया है, जैसे पीछे बनाया था इसने, तो सेम भी यहाँ का क्या कर सकता है कि यहाँ से लोअर हाई बनाएगा और अगेन लोअर लो की तरफ नीचे भी जा सकता है। तो हाल फिलहाल सिल्वर में कोई सेटअप नहीं है। अगर ये मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है तो एक नया लोअर लो पक्का बन सकता है इसके अंदर। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, ट्रेंड चेंज करता है, यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो तब तक आप सिल्वर को देखो, अगर इसमें सेटअप आता है तो आप इसमें कुछ ट्रेड ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं जील की। अपन ने कल वाले वीडियो में बात करा था कि जील यहाँ पे कैंडल क्लोज कर रहा है, उसके बाद देखो आप जील ने आज मार्केट ओपन होते हैं 3.5% का रिटर्न दिया है यहाँ मार्केट में, ये देखो। अब इसके अंदर अगर ट्रेंड कंटिन्यू चलता है, और ट्रेंड कंटिन्यू कैसे चलेगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर। अब आप ये देखो, ये जो है ये वाला, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेता है, मार्केट हमेशा हमेशा क्या करता है, ऐसे जाएगा, फिर इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक ट्रेंड कर सकता है। तो आप उस चीज़ से, मतलब आप इसको जील को ऐसे देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पहुँच चुका है, अब जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे। इसके अंदर एक काम हो सकता है, इसके अंदर अपन है ना जो एसएल है उसको अपन ट्रेल कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि सपोज अपने पास, अपन ने यहाँ ख़रीदा था, है ना, अपन चाहते हैं कि अपन को यहाँ बेचना है, तो अपन ये चाहते हैं मार्केट में अपन 7.96% यहाँ तक अपन अपने मार्केट को वहाँ ले जाके अपन सेल करें। तो मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपको क्या है, ये लगता है कि यहाँ है ना मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके और ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ है ना इस जगह, ये इस जगह जो ये कैंडल है ना, इसकी जो क्लोजिंग है ना उसके नीचे, यहाँ आप अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। मान लो आपकी यहाँ था, यहाँ आपकी एंट्री थी, तो कम से कम आप यहाँ तक 2.4% तो लेके निकलोगे एटलीस्ट। अगर मार्केट में ट्रेंड यहाँ चेंज होता है तो कम से कम 2% या 2.4% तो लेके निकलोगे ना कम से कम। पूरा अगर 7% लेके नहीं भी निकलते हो आप, 7 to 8%, तो 2% तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा आपको मार्केट से। तो इसलिए अपन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए यूज़ करना होता है, ये यूज़ होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो अपन इस मार्केट में ये यूज़ करेंगे, मार्केट कल ओपन होता है और अगर ये यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट ये वाला जील जो है ये यहाँ तक जा सकता है। तो इस जील के अंदर यही था। अब अपन ने कल वीडियो में इस एस की भी बात करी थी। अब ये एस क्या कर रहा है, देखो ये एस जो है ना इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे यहाँ अभी कंसोलिडेशन ही चल रहा है, इसका कोई रिटेस्ट हुआ नहीं, ब्रेकआउट तो हो गया है पर रिटेस्ट नहीं हुआ ना इसमें। तो अगर मार्केट ये एस में यहाँ ना, यहाँ अगर रिटेस्ट करता है तो चांसेस हैं कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक रैली कर सकता है। जो पहला रेजिस्टेंस है यहाँ पे और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है यहाँ पे। और ऑलवेज रिमेंबर, ये लाइफ के अंदर सब हमेशा याद रखना कि हमेशा स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। वो आपने कहावत तो सुनी ही होगी
कि हाथ कटे उससे अच्छा है उंगली काट दे। तो स्टॉप लॉस को कभी भी इग्नोर मत करना, ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। कभी भी स्टॉप लॉस को आप इग्नोर मत करना। मान लो आपने कोई भी स्टॉक बाय करा है, तो आपको जब तक है ना अपनी टेबल से खड़ा भी नहीं होना है जब तक आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। हमेशा याद रखना एक स्टॉप लॉस ये जो आपको है ना मार्केट के अंदर हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। दिस इज़ कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट के अंदर आपको रहने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है। बिना कैपिटल के आप करोगे क्या? तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस तो अपन को लगाना ही लगाना है। अब अपन बात करते हैं न्यू जेन की। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। ये एरिया देख रहे हो, ये वाला, ये देखो, ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप, इसकी नेक लाइन दिख रही है आपको। अगर ये मार्केट नेक लाइन को ब्रेकआउट देता है, यहाँ से ब्रेकआउट देता है, देखो यहाँ है हाल फिलहाल, ब्रेकआउट देता है, यहाँ कैंडल क्लोज करता है, और इस एरिया को जो भी पहले रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद में अगर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाता है, यहाँ पे इस जगह सपोर्ट लेता है, और अगर कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे, तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट वहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो इस मार्केट इस वाले शेयर को भी आप देख लेना। तो इसमें भी आप वेट करना कि आपके पास कोई सेटअप अपीयर हो, तो उसके बाद में अगर यहाँ पे अगर रिटेस्ट होता है तो यहाँ कंटिन्यूसली ट्रेंड चेंज होके, यहाँ से ट्रेंड चेंज होके यहाँ तक ट्रेंड जा सकता है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इस मार्केट के अंदर इस वाले न्यू जेन में, तो वो है 621 का। तो इस पर भी आप है ना नज़र बना के रखना। अब अपने पास जो नेक्स्ट शेयर है जिसका अपन एनालिसिस करना चाह रहे हैं वो है रेमंड। आप रेमंड में देखो बार बार यहाँ है ना रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है। ये मार्केट यहाँ रेमंड में जो क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ये देखो इसने पहले कोशिश करी यहाँ पे, अब ये सेकेंड टाइम यहाँ कर रहा है। अगर ये थर्ड टाइम में यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है और यहाँ अगर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से वापस मार्केट यहाँ जाता है और कैंडल क्लोज करता है, तो मार्केट में चांसेस हैं कि ये रैली कर जाए और ट्रेंड वहाँ तक फॉलो हो जाए। और जो इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 462 पे। तो आप रेमंड को भी देख सकते हो। तो इस पर भी आप क्या है नज़र बना के रखना है रेमंड पे भी। अब अपन बात करते हैं 63 मून टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। इसके अंदर देखो मार्केट ने क्या करा है। इसमें मार्केट ने ऑलरेडी ये ना ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट दे दिया, कैंडल क्लोज कर ली। ये देखो कैंडल भी क्लोज हो गई ना, ये देखो ये कैंडल की क्लोजिंग है, और ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होता है, ये यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट होने के बाद यहाँ तक कैंडल क्लोज करता है रिटेस्ट करके, तो मार्केट में चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक ट्रेंड को फॉलो करे और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाए। तो ये है 808 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो आप इस वाले शेयर को भी देख सकते हो, इसका नाम है 63 मून टेक्नोलॉजीज़। नाउ अब अपन डिस्कस करते हैं पराज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसमें भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ मार्केट में आप देखो ये क्या था, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो मार्केट ये देखो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए डाउन ट्रेंड में था इतने दिन, है ना। ये देखो ये फिर लोअर लो। अब मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ कोशिश कर रहा है, देखो चैनल ने इसने ब्रेकआउट दिया, ये चैनल दिख रही है आपको, ये देखो ये चैनल ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। मार्केट कोशिश कर रहा है कि इस चैनल को ब्रेकआउट देके, ये रेजिस्टेंस है, ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से, और फिर वही ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, कैंडल क्लोज होना भी बहुत ज़रूरी है इसको ब्रेकआउट देने के बाद में, फिर इस रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट बनाता है। अब ये रेजिस्टेंस जो था ना ये सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट होने के बाद, अगर इसको रिस्पेक्ट देता है एज अ सपोर्ट यहाँ पे, और फिर मार्केट कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे, तो उसके बाद में चांसेस हैं कि ट्रेंड यहाँ तक कंटिन्यू हो जाए 329 तक। तो एक इसके अंदर भी आप नज़र बनाए रखिएगा। हो सकता है अगर आपका सेटअप अपीयर हो जाए, इसमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, रिटेस्ट हो जाए, तो यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड कर सकता है। तो आज के लिए डिस्कशन में यही था। मैंने सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर और जो भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे उन सबका डिस्कशन हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे आप बाय वाला बटन ठोकते हो सेम वैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन को जोर से ठोक देना। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।